नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं का आभार जताया, कहा सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास की जीत। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और नीट यूजी का परिणाम जारी, 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी क्वालिफाई घोषित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा की सभी 543 सीटों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं। वहीं इंडी गठबंधन को 233 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि 18 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई है, जबकि कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर है। समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22, तेलुगु देशम पार्टी 16, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना उद्धव ठाकरे 9-9, एनसीपी शरद पवार 8, शिवसेना शिंदे 7, लोक जनशक्ति पार्टी 5, आरजेडी और सीपीआईएम 4-4, आम आदमी पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की 3-3 तथा जेडीएस, जनसेना, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2-2 सीटें मिली हैं। कल आए चुनाव परिणामों में कई दिग्गज 18वीं लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से बड़े अंतर से जीत हासिल की। सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गयीं। गुजरात में भाजपा ने 26 में से 25 सीट हासिल कर प्रचंड जीत दर्ज की। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। गांधीनगर सीट से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 7.25 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की है। वहां विदिशा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 8.25 लाख वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में भाजपा उलटफेर का शिकार हुई है। वहां 80 सीटों में से भाजपा को 33 पर संतोष करना पड़ा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन को 11 सीटें मिली हैं। भाजपा ने बीकानेर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, जालौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ बारां में जीत दर्ज की है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 चुनावों की अपेक्षा इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 सीटें हासिल की हैं। इनमें श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, बाड़मेर, टोंक सवाईमाधोपुर, दौसा और करौली धौलपुर सीट शामिल हैं। कांग्रेस समर्थित आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने नागौर से जीत हासिल की। सीकर सीट पर माकपा के अमराराम विजयी रहे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने जीती। बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में बीएपी के जयकृष्ण पटेल ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगा। भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने इस चुनाव में भाजपा और एनडीए पर पूरा भरोसा दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि ये भारतीय संविधान और सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास की जीत है। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को जनता और लोकतंत्र की जीत बताया। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री खड़गे ने कहा कि जनता ने इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस अवसर पर कहा कि ये चुनाव न सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के विरूद्ध था, बल्कि कई एजेंसियों के विरूद्ध भी था। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के लिए बड़ा संदेश है। चुनाव परिणाम आने के साथ ही नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए दल इन चुनाव परिणामों में सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर सामने आया है। ऐसे में सरकार बनाने का न्योता गठबंधन को दिया जाएगा। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए के गठन के बाद भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहली बार है कि कोई गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये दिन दुनिया भर में प्रकृति को सहेजने और पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता तथा वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न रिपोर्ट जारी करने के साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। अपने संदेश में उन्होंने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहभागिता निभाने की अपील की है। जिला मुख्यालय पर भी आज विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि घना पक्षी विहार में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के आयोजन हो रहे हैं। भरतपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना का आज विद्यार्थियों को भ्रमण कराया गया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। लोगों ने प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्लास्टिक की खाली बोतलों, पॉलीथिन को भी एकत्रित कर उन्हें नष्ट किया गया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। इसके अलावा आज साइकिल रैली भी भरतपुर में निकाली गई और रैली के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को बताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आज संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम एजेंसी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। एनटीए की वरिष्ठ निदेशक डॉ साधना पाराशर ने बताया कि परीक्षा में 23,33,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से 13,16,000 को क्वालीफाई घोषित किया गया है। नीट में देश के टॉप 20 छात्रों ने 99.99 परसेंटाइल अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक में पहला स्थान हासिल किया। इनमें राजस्थान से 3 छात्र शामिल हैं। इसी तरह 20 छात्राएं भी इतनी ही परसेंटाइल हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 पर सफल रही। इनमें प्रदेश से 4 छात्राएं शामिल हैं। 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। रात 8 बजे न्यूयॉर्क के काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच को लेकर भारतीय टीम के हौसले बुलंद है। प्रतियोगिता में आगामी 9 जून को न्यूयॉर्क में ही भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसे लेकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव परिणामों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास की जीत हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और नीट यूजी का परिणाम जारी हो गया है। 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी क्वालीफाई घोषित हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।